व्यक्तिगत संकल्प है कि आने वाली पीढ़ी भारत की वो पीढ़ी है जो आज़ादी के 100 वर्ष अपनी आंखों के सामने देखेगी। 75वां वर्ष तो हम लोगों ने देख लिया, 100वां वर्ष हम लोग देख सकते हैं, लेकिन शायद उस तरह उतने सक्रिय नहीं होंगे। जो लोग 60 के पार हो गए वो 25 साल बाद 85 साल के होंगे, लेकिन आप 25 साल बाद कहाँ होंगे ये आपको तय करना है। और इन 25 सालों में जो साल आपके अध्ययन के हैं, उस अध्ययन में आपकी जो सोच है, एक तो कुछ लोगों के मन में अपने अभिभावकों के द्वारा या अपने मन से या लोगों को देखकर कैरियर की तरफ हम सारा फोकस करते थे। और कैरियर का मतलब होता है सिर्फ नौकरी। अब 1.5 महीने बाद 1 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो मैं भी जबलपुर विश्वविद्यालय में मैंने 148 भारत सरकार के लोगों को नौकरी के प्रपत्र दिए। तब मैंने एक बात उनसे पूछी भी और मैंने अपनी कही भी, क्या नौकरी सिर्फ वेतन के लिए है? नौकरी सिर्फ वेतन के लिए नहीं है। जब हम सरकारी नौकर बनते हैं तो हमारा उत्तरदायित्व भी शुरू होता है। एक आम आदमी से जिम्मेदारी उसकी है जो सरकारी नौकर, और इसलिए उसको नौकर नहीं कहा जाता, उसको सरकारी सेवा कहा जाता है। लेकिन कई बार हमारी आम बोलचाल की भाषा में हमने पैसे को इतना महत्व दिया है, हमें लगता है कि पैसा हमारे पास ज्यादा होगा तो हमारा जीवन बड़ा सुखी होगा। हमारी जो सनातन व्यवस्था है, जो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें पैसे को महत्व नहीं दिया गया। उसमें चरित्र को महत्व दिया गया, स्वास्थ्य को महत्व दिया गया, हमारी ऊर्जा को महत्व दिया गया, हमारे सेवा करने के तरीके को महत्व दिया गया। हम कितने बड़े पद पर पहुंच जाए और हम दूसरे के लिए सेवा करने के लिए तत्पर ना हो, उस मनुष्य का कोई मतलब है क्या? हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हम दूसरे की मदद के लिए तत्पर ना हो, हमारे सेवा की सामर्थ्य हमारे भीतर ना हो, तो क्या उस पैसे का कोई मतलब है क्या? कि पैसा किसके लिए? अगर पैसा आए, जो व्यापार करता है वो पैसा कमाएगा। हम अर्थनीति को जानते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था कहती है जिसके पास धन होगा, साथ में जो व्यापार करेगा उसके पास पैसा आएगा। लेकिन हमारे पास भामाशाह का उदाहरण भी है कि देश अगर संकट में आए तो अपनी पूरी पूंजी युद्ध के लिए दे देना, जो उदाहरण भी हमारे सामने। अगर हम पैसा किसके लिए कमाते हैं, अगर कोई माता पिता से पूछा जाए कि आप किसके लिए पैसा कमाते हैं और किसके लिए पूजा अर्चन करते हैं, वो कहता बच्चों के लिए करते हैं। पुण्य किसके लिए कर रहे हैं, वो कहता बच्चा हमारे बच्चों का भविष्य ठीक हो जाए। पैसा किसके लिए बचा रहे हो, तो वो कहता हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पैसा बचा रहे हैं। एक तरफ तो हम इस बातों को बड़ा जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम किसी जिम्मेदारी पर पहुंचते हैं तो हमको लगता है कि सारा दुनिया का पैसा हमारे पास होना चाहिए, सारा यश हमारे पास ही होना चाहिए। ये अहंकार, ये लालच पैदा हुआ, ये जो अहंकार है या पद लोलुपता है, ये ज्यादा खतरनाक है। यदि लोभ नहीं है तो आप मानकर चलना कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आने वाली नहीं है, ये बात आप तय मानकर चलिए। ये लालच सबसे कठिन बात। गांधी ने कहा था कि जरूरत तो ये धरती माता सबकी पूरी कर सकते हैं। हम अभी 120 करोड़ हो गए, धरती माता अभी भी हमको अनाज खिला रही है, हमको अच्छी ऑक्सीजन दे रही है। जो गलत नहीं कर रहे हैं उनके सामने समस्या अलग है, लेकिन उसके इसलिए गांधी की बात 100% सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जरूरतें धरती माता सबकी पूरी कर सकती है, लेकिन लालच एक आदमी का भी वो पूरा नहीं कर सकती। किसी को पहाड़ खोदना है, किसी को जंगल काटते हैं, किसके लिए? अगर देश के विकास के लिए हो रहा है तब तो समझ में आ रहा है कि भाई बाकी लोगों के लिए भी होगा, लेकिन व्यक्ति के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो परीक्षा के दौर है, एक तो परीक्षा हमारी है जब हम अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं, और दूसरी परीक्षा होती है जब हम अपने जीवन में उत्तरदायित्व के साथ में चलना शुरू करते हैं।
हम जो भी बनेंगे, ईश्वर ने कृपा की तो आप अच्छे करेंगे, आपसे लोगों से भी ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता देंगे। सेवा का क्षेत्र है, सर्विस का क्षेत्र है, समाज सेवा है, राजनीति है, व्यापार है, शिक्षा का क्षेत्र है, इतनी सारी चीजें हैं जिन पर हम कम से कम विचार कर सकते हैं। और इसके कौन है भाई, आपको क्या बोलूंगा, तो महात्मा बुद्ध की एक कहानी मुझे याद आई, और मुझे लगता है कि जीवन में ये जो संस्मरण होते हैं, ये कहानियां होती हैं, ये प्रेरक उद्बोधन हमको ज्यादा मदद करते हैं। हम कोर्स की चीजें को पढ़ लेंगे पुस्तकों में और पास हो जाएंगे, ये तो सही है, वो जरूरी है। हम अपने आप को अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो अभी आप मानकर चलना कि दुनिया में हम जहां हैं उससे ऊपर नहीं जा सकते। और ये कभी जीवन में संकल्प लीजिए कि स्वाध्याय का काम कभी बंद मत करिए। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ कोर्स की पुस्तकें पढ़ना नहीं है। हमने आज अपने जिले के बारे में जाना, तो कल हमें राज्य के बारे में जानना होगा, पर हमें देश के बारे में जानना होगा, दुनिया के बारे में जानना होगा। दुनिया में जो अच्छी और बुरी दोनों चीजें चलती हैं वो भी हमें जाननी होगी। और जैसे हम लोगों के समय तो ये सब था नहीं, ना कंप्यूटर था, ना बाकी चीजें नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी तो पढ़ाई हुई। हम लोगों के लिए, जब मैं सांसद बनकर गया था 89 में, 89 में, तब हम लाइब्रेरी में पढ़कर भाषण देते थे। एक पुस्तक में से रेफरेंस ढूंढते थे, घंटों तक लाइब्रेरी में बैठते थे, तब जाकर हमको 4 लाइनें मिलती थी कोट करने के लिए। आज गूगल का जमाना है, आप वहां बैठे बैठे हम बात कर रहे होंगे, इतने में आप हमारा प्रोफाइल देख लेंगे, रेफरेंसेस देख लेंगे, बाकी चीजें देख लेंगे। ये तकनीक के बदलाव को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें खतरों को भी देखना होगा कि हम वास्तव में उस तकनीक के साथ और कितनी चुनौतियां सामने लेकर आ रहे हैं। एक बात आप तय मानकर चलिए, विकास होगा तो विकास दोनों चीजें लेकर आता है। जैसे हम पैदा होते हैं तो अच्छाई और बुराई हमारे भीतर रहती है, अगर हम बुराई को दबाकर चलते हैं तो अच्छाई ऊंचाइयां छूती है, और जो लोग बुराई को नहीं दबा कर रह पाते वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। इसी उम्र में ये अनुभव हम सबके जीवन में आते हैं। इसे मैं बुद्ध की उस कहानी को मैं जरूर कहूंगा। एक बात कहते हैं कि एक राज्य में, जब बुद्ध ने प्रवचन में ये बात के पास में एक बड़ा शक्तिशाली हाथी था, उसने युद्ध भी लड़े थे, उसने राजा की जान भी बचाई थी, उसने लोगों की मदद भी की थी, रसद भी पहुंचाने का काम किया था। खाली एक काम नहीं किया था, कहते जीवन में जितने काम हो सकते उस हाथी ने वो सारे काम किए, और उस नाते उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत थी। राजा से लेकर आम आदमी तक उस हाथी के प्रति सम्मान रखता था, क्योंकि उसने हर मुश्किल के समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी मदद की। कहते वो वृद्ध हो गया तो कहीं भी जाता था, उसको आजादी थी तो वो तालाब के किनारे चला गया और वहां जाके वो दलदल में फंस गया। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो निकल नहीं पाया। बाद में सबको पता चला तो लोग गए, कोई उसको अंकुश मार रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, तो बहुत कोशिश की लेकिन वो निकला नहीं। राजा को पता चला तो राजा भी आया, क्योंकि राजा के मन में उसके प्रति सम्मान था, उसने राजा की जान बचाई थी, युद्ध जिताए थे। उसने आगे कहा कि भाई कुछ तो उपक्रम करो। तमाम लोग हताश होते गए, वो थकता गया और आखिर में मरणासन्न हालत में वो गिर गया उस कीचड़ के भीतर। अब सबको लगा कि ये तो मर जाएगा। किसी बुजुर्ग ने वहां कहा कि इसका जो महावत है, प्राचीन पुराना महावत है, वो कहाँ है, उसको तो ढूंढ कर लेकर आया जाए। वो महावत को ढूंढा गया, महावत मिल गया। जैसे ही महावत आया तो वो चिल्लाया सब पर कि इसको अब मार डालने पर आमदा हो। ये तो उसने कभी जीवन में देखा ही नहीं है, आप जो प्रयोग उस पर कर रहे हो। उसने लाचारी कभी अपने जीवन में देखी नहीं, हम उस लाचारी का प्रयोग उससे कराना चाहते हैं। उसने कहा कि ढोल नगाड़े लेकर आओ और उसके आगे ढोल नगाड़े बजाओ। और जैसे ही ढोल नगाड़े बजना शुरू हुए वो भूल गया कि मेरी लाचारी है। उसको वही युद्ध का समय याद आया जो उसको लगता था कि मैं तो परम सत्ता और परम शक्तिशाली हूँ। वो कहते हैं वो हाथी उस कीचड़ से जो मरणासन्न अवस्था और वहां से निकलकर वापस आ गया। कहानी ये कहती है कि आखिर हम तमाम पुरुषार्थ के बाद भी अगर ऐसी परिस्थितियों में कहीं उलझ जाते हैं, निराशा जो लगभग हमारे बीच में आती है, तो हमें तय करना चाहिए कि लाचारी हमारी मानसिक है। अगर हमारी सामर्थ्य है तो वो हम सब में है, लेकिन अगर लाचारी जिसका हमें अनुभव नहीं किया तो उसने हमको लाचार बना दिया।
लेकिन जैसे ही उसको लगा कि नगाड़ा और बाकी चीजें बजना शुरू होंगे और उसको लगा कि मुझे तो युद्ध में जाना है, तो उसका पुराना अस्तित्व जीवित हुआ और वो जगह तो फिर से बाहर आ गया। मूल बात है कि हमारी अनुकूलता कहाँ है, हमें कीचड़ से निकलने में किस माध्यम से बाहर आएगी। ये बात बुद्ध ने कही थी कि कम से कम किसी व्यक्ति में सामर्थ्य की कमी नहीं। हम सब, मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे कि हम सब एक सिर के आदमी हैं। 10 सिर का रावण हमने पढ़ा है, देखा नहीं है। इस धरती पर, देश में नहीं, धरती पर 2 सिर का आदमी हमने नहीं देखा और ना हमने पढ़ा। सबके 2 हाथ, सबके 2 पैर, भोजन उतना ही लेते हैं जितना कोई कम कोई ज्यादा लेता होगा, लेकिन हमारे मन में रहता है कि हमें कम मिल रहा है, तृष्णा है, हम गरीब हैं, हम गरीब क्या पैदा हुए। मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं किसान का बेटा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 रोटी खाने के लिए चाहिए सिर्फ, और मैं 2 रोटी खाता हूँ। एक बार मुझे कोई बड़ा विटामिन की बात करते थे, वो पोल्ट्री फार्म चलाते थे, बड़े आदमी थे। उनका काम देखकर उनका अपमान करना नहीं चाहता, उनका सम्मान करता हूँ। वो बड़े राजनेता भी थे, लेकिन उन्होंने धंधा ऐसा किया तो मैं उनको आपत्ति की। एक दिन ट्रेन में आ रहा था तो मैंने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि ये सबसे तेज ग्रोथ करने वाली फूड प्रैक्टिस है, आपको भी आज नहीं कल स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे जूनियर हॉस्टल में थे 11-12, तो हम 12 लोगों ने एक टाइम खाना शुरू किया था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, और मैं लगातार एक टाइम ही खाता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए आप जिसको आप अंडा वंडा खिलाते हो उसको मेरे साथ खिला दो, दौड़ा दो, मैं वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, मैं तैयार हूँ। मैंने कहा ऊर्जा का भोजन से कोई संबंध नहीं है, क्वांटिटी से उसका कोई संबंध नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में डाली गई। अब पूरी दुनिया जो 2023 चल रहा है वो मिलेट्स ईयर मना रही है, मोटा अनाज। हमसे कहा गया कि जो ज्वार, बाजरा, रागी खाते हैं वो छोटे लोग। अब पूरी दुनिया हमसे ज्वार, बाजरा और रागी मांग रही है। प्रधानमंत्री कभी गेहूं खाते रही है, वो बाजरा की खिचड़ी खाते हैं। ये जो गलत ट्रैक पर डालने का काम हुआ है, ये मानसिकता है। ये दलदल में हम फंसे अपने कारणों से, हमें चूंकि पता नहीं है कि हमारा अस्तित्व क्या है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने उसी नब्ज को देखा, उन्हें अभाव देखा था, उन्हें शिक्षा के वो कष्ट देखे थे जहां भोजन से लेकर बाकी संसाधन नहीं थे, और उसके बाद भी आज वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। मैं रहने वाला था जबलपुर में, तो मेरे पिता लाकर मुझे लाइब्रेरी नहीं दे सकते थे, और इसलिए मुझे लगता है कि हर चीज का समाधान। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि हम अपनी क्षमताओं को संरक्षित करने का काम करें। हम उन्हें कैसे इकट्ठा करेंगे? हम योग से करेंगे, ध्यान से करेंगे, संयम से करेंगे। हमारे जीवन की पद्धति क्या होगी, कितने बजे उठेंगे, कितना व्यायाम करेंगे, कितना करेंगे। क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। बेटा, मैंने आपदाओं में काम किया है। जबलपुर का भूकंप आया था तो कोसमगार्ड में मुझे कोसमगार्ड बसाने का मौका मिला। मैं जब डायरेक्टर जनरल एनवाई केस था तो उत्तराखंड में चमोली में भूकंप आया था, तो 7 गांव बसाने का मुझे मौका मिला। मैं जब सिवनी का सांसद था और बालाघाट का सांसद था तो जमनिया बांध फूटा, वहां मुझे गांव बसाने का मौका मिला। ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इन कामों के करने के पहले जो आपको सीखने के लिए मिलता है, आप कुछ नहीं करते हैं। मेरे पास कोई बड़ी विधा नहीं थी, लेकिन हमने ये तय किया कि हमें करना है। और जब मैं पहले मकान वाले के पास पहुंचा भूकंप में, सब थके हारे बैठे, को लगता है ये पहाड़ है, वो बिना करे बैठ गए। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा, आप बताइए कि आपका सामान कहाँ दबा है, हम निकालेंगे दिन रात करके, लेकिन आपको सामान देंगे, लेकिन आपको लाइन में खड़े होकर ये सामान पकड़ना पड़ेगा। और तब मैंने ये कहा था कि आपदा में व्यक्ति और वस्तु काम आते हैं, धन और पद काम नहीं आता। तब मैं सांसद था और मैंने कहा था कि अगर मैं और ये कोई भूकंप आए और दीवार के पास में खड़ा और कोई सामान्य व्यक्ति भी खड़ा है तो हाथ पैर तो मेरे भी टूटेंगे, और यदि मेरे हाथ पैर टूटेंगे तो क्या मैं दूसरे की मदद कर सकता हूँ? लोग मुझे मदद करके उठाएंगे। ईश्वर से क्या चाहिए? ईश्वर से चाहिए कि स्वस्थ शरीर चाहिए,
मन में ऐसा भाव चाहिए कि अगर कभी किसी को मदद करने की जरूरत पड़े तो मैं जान की बाजी लगाकर उसकी मदद कर सकूं। प्रकृति का परिवर्तन किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता, चाहे कितने बड़े पद पर हो, कितने ही धनपति हो। और इसे आपदा के समय, उस समय मैंने जो किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, खेत में सो रहा था, काम करके जाते थे, खेत में सोते थे, वहीं भट्टे वट्टे लगे हुए थे तो भट्टे की सब्जी बनती थी और रोटी, और बाकी समय सब लोग वहां काम करते थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा भोजन ना होने के बावजूद भी हम उस गांव को बसाने में सफल हुए। और मैंने ये कहा कि जब भी कोई प्रकृति का परिवर्तन होगा, आपदा आएगी, तो व्यक्ति और वस्तु काम आएगा। ये अनुभव आया जब महिलाओं के पास में कुछ कपड़े नहीं थे और महिलाएं गीली थी, पुरुष तो अपना रास्ता निकालेगा, ये महिला कहां पर जाएंगी, कहां कपड़े बदलेंगी, कहां पर क्या होगा। तब पहले लगा कि नहीं, वस्तु चाहिए। और इसे मैंने नगद पैसे कभी जीवन में नहीं लिए। आपको मदद करनी है तो आप वस्तु दीजिए या आके 2 घंटे मेरे साथ में श्रम करिए। रास्ते हैं, रास्ते पैसे से नहीं निकलते, सिर्फ पैसे से। पैसे की जरूरत है, पैसा आपको मिले, हम भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि आपको सब कुछ मिले। लेकिन अगर सबके बावजूद भी मेरे भाव अच्छे हैं तो मैं समाज, अपने को भी मदद करूंगा, परिवार को भी मदद करूंगा, समाज को भी करूंगा और देश को भी करूंगा।